स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग फिर एक बार फिजिक्स क्लास को लेके आए हैं। क्लास 10+2 में फिजिक्स हम लोग पहला चैप्टर देख रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम से संबंधित जो है पॉइंट को हल किए हैं। फिर एप्सिलॉन जीरो को भी हम लोग देखे हैं। उसके बाद जो है कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ और मुख्य बातें हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ बात को देखते हैं, जिसमें हम लोग को पहले बात देखना है कूलॉम नियम की सीमाएं। यहाँ पे पहला पॉइंट होगा कूलॉम नियम की सीमाएं। तो हम लोग को ये देखना है। तो देखिए कूलॉम के जो नियम होते हैं ना, उनकी कुछ सीमाएं होती है कि जिस तरह से मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उनकी भी एक लिमिट होती है कि आपको इस लिमिट में ही इतना काम करना है, लिमिट से बाहर नहीं जाना है। ठीक उसी तरह से कूलॉम नियम का भी एक सीमाएं होती है, जो सीमा के अंदर ही वो काम करते हैं, उसके बाद जो है वो नहीं काम करती है। तो वही हम लोग को पढ़ना है नियम की सीमाएं में। जैसे पहला नियम है कूलॉम नियम के सीमाएं में कि यह जो है ना दो स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। ये कूलॉम के नियम जो है ना केवल स्थिर आवेश के लिए ही सत्य होता है, यानी केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य। ये स्थिर आवेश के लिए, कोई गति में आवेश हो उसके लिए काम नहीं करती है, सिर्फ उसके लिए काम करती है जो रुकी हुई हो, अपनी पोजीशन पे रुकी हुई हो, उन्हीं के लिए कूलॉम नियम का जो है ना कूलॉम नियम लागू किया जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह कूलॉम का नियम जो है ना 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए ये लागू नहीं होती है। कूलॉम नियम जो है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए ये लागू नहीं होती है, कम दूरी के लिए लागू नहीं होती है। ध्यान दीजिए 10⁻⁻15 मीटर की बात कर रहे हैं। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए ये लागू नहीं होती है कूलॉम का नियम, उससे अधिक दूरी के लिए ही ये लागू होती है कूलॉम का नियम। और तीसरा है ये केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। तीसरा है जो केवल बिंदु आवेश के लिए। तो ये तीन कूलॉम नियम की सीमाएं हैं जो कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। स्थिर आवेश के लिए 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए, और जो है केवल बिंदु आवेश के लिए जो है ना ये लागू होती है। तो ये है कूलॉम नियम की तीन सीमाएं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता। तो हम आप लोग को एक बार बता दें विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में। देखिए विद्युत क्षेत्र को हम लोग समझे तो सबसे पहले देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसकी अपनी एक क्षेत्र होता है, अपनी एक जो है जहाँ रहते हैं उनकी क्षेत्र के आसपास जो भी जो है एरिया है उनका। जैसे मान लीजिए कि हम अगर जो है मान लीजिए कि हम जहाँ के रहने वाले हैं ना, तो उसके आसपास के कुछ किलोमीटर के दायरा में ना वो हमारा क्षेत्र कहता है। जैसे हम आप लोग को याद होगा बचपन में हम लोग झगड़ा करते थे ना, तो कहते थे क्या, तुम्हारे गांव में है तो बहुत तुम बोल रहे हैं ना, आओ मेरे गांव में हम देखते हैं। यानी उस बच्चापन के लिए जो मेरा गांव था ना वो मेरा क्षेत्र था। तो हम लोग किसी भी बच्चे से झगड़ा करते आ जाओ मेरे गांव में, हम तुमको देख लेते हैं, यानी कि वो उसके लिए क्षेत्र है। तो ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है जिसमें मान लीजिए कोई आवेश हो, ये कोई आवेश है, इसके चारों तरफ ये यहाँ बीच में कहते हैं ये आवेश है Q, ठीक है। ये आवेश Q के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण वह क्षेत्र के
सॉरी, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण, ये मान लीजिए कोई आवेशित कण है P, एक बल का अनुभव करे ना, उसी बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार बता दें, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित बल, जिसमें कोई कण आवेशित बल का अनुभव करे तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु Q है, जो इस बिंदु Q का जो अपना एरिया है, मतलब क्षेत्र है, वो इसके ही अंदर है। इसके अंदर कोई भी कण आता है ना, आवेशित कण, तो उस पर एक बल का अनुभव करता है, यानी उस पर एक दबाव पड़ता है, यानी उसको खींचने की शक्ति पड़ती है उस पर। तो वो जो खींचने की शक्ति होती है ना, उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर जो भी है ना, यानी इस आवेश का ये जो भी ये रेखा खींचा गया है, सर्किल ब्रिज, इतनी ही दूरी में ना इसका एक क्षेत्र है, और इन क्षेत्र के बीच में जो भी जाएगा ना, तो इसके प्रभाव से प्रभावित होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। हर व्यक्ति की अपनी एक क्षेत्र होती है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं ना, तो भारत की जो है, जो भी है पूरे क्षेत्र, इसकी जो क्षेत्रफल है ना, वहाँ तक हम लोग का क्षेत्र है। ठीक उसी तरह से ये विद्युत क्षेत्र है। तो हम विद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग का पढ़ना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में हम लोग को पढ़ना है, ये कोई Q आवेश है और ये बिंदु कोई है जहाँ जिसका नाम P है। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश P है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें कि ये आवेश जो है और ये जो बिंदु है, ठीक है, एक मिनट, और मान लीजिए कि ये भी आवेशित कण है, ये भी आवेशित कण है। तो ये आवेश एक समान आवेश, मान लीजिए ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है। एक समान आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर, ध्यान से सुनिएगा, समान आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर आपस में एक बल का अनुभव करे, उसको हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और रियली में कहे तो विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है ना, एक बल है, राइट। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ना, एक बल है। वो तीव्र इसलिए कि इसमें आप लोग सोच रहे होंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता मीन्स क्या, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक बल है ना। तो मान लीजिए कि ये जो भी आवेश है ना, ये आवेशित कौन है, इस पर Q का मान जो है ना 1 है, इकाई आवेश है। ये क्या है, इकाई आवेश। इकाई आवेश का परीक्षण, इसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं। इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं इसलिए कि दो आवेशों के बीच इसकी तुलना की जाती है ना, इसीलिए इसको हम परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लस है और ये प्लस, मान लीजिए तो ये प्लस होगा तो इसको जो कहेगा प्रत्याकर्षित करेगा, यानी इसको दूर भगाएगा। अगर ये विपरीत चिन्ह का होगा तो ये दोनों को आकर्षण करेगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक समान आवेश को रखने पर उस पर एक बल का अनुभव करे, तो उसी बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके लिए एक सूत्र का जो है कि स्थापित करेंगे। आप लोग कूलॉम का नियम पढ़े होंगे, कूलॉम का नियम से बल बराबर एक हम लोग फॉर्मूला बनाए थे। बल बराबर लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R²। ये हम लोग बल के फॉर्मूला, कूलॉम के बल का नियम है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आवेश कितना है इस बिंदु पर, 1 यूनिट है, यानी 1 कूलॉम है। आवेश कितनी है, 1 कूलॉम है। तो इस आवेश का मान यहाँ रखने पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुने 1 बटा में R²। तो ये इसको हल करोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R²। और जब ये Q बटा R² हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया, अभी विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे F के जगह हम क्या दे देंगे, E। तो ये एक हो जाएगा फॉर्मूला, यानी E बराबर
1/4πε0 Q/r²। तो ये जो होंगे ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता की फॉर्मूला होगी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लोग जो है ना ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ई लिख दिया, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इनके फॉर्मूला है। कुछ और भी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला को एक दूसरे तरीके से देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, हम लिख दिए। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ Q0 से गुना कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ Q0 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Q0 E बराबर। अब देखिए ये जो दिखाई आपको दे रहा है ना, ये आपको कूलॉम के नियम से बल का फॉर्मूला है। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F, यानी Q0 E बराबर F। अब हम क्या करते हैं, E बराबर निकालते हैं, तो F/Q0। ये एक आपको फिर से फॉर्मूला हो गया, E बराबर F/Q0। अब यहाँ देखिए E जो हो गया ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई, F जो है ना आपको बल है, और Q0 आवेश है। अगर हमारे पास देखिए अब दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दोनों फॉर्मूला का हम लोग कैसे यूज करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास r² यानी बीच की दूरी दी हुई हो और आवेश दी हुई हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि हमारे पास आवेश हो और बल हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दोनों फॉर्मूला हमारे जो है ना निकल के आ गए हैं। अब हम लोग को देखना है इससे संबंधित मात्रक को। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये भी E बराबर है और ये भी E बराबर है। बहुत जो बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो देखिए इसमें बल, ये जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, इसमें बल का यूज किया गया है, और इसमें बल का यूज नहीं किया गया, यहाँ पे r² का यूज किया गया है। यानी कि हमें त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसको हल करेंगे इस फॉर्मूला पे, और जिसमें बल हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके और फिर इसको जो है हम लोग बनाएंगे। अब एक बात और है यहाँ पे हम लोग को देखने वाला कि देखिए जैसे जैसे हम आवेश को दूर करते जाएंगे, जैसे जैसे आवेश दूर जाता है ना, ठीक उसी तरह से उसका विद्युत क्षेत्र उसी प्रकार से कम होते जाते हैं। फिर से एक बार, जैसे जैसे आवेश ये दूर बढ़ेंगे यानी इनकी दूरी बढ़ेगी, ठीक उसी प्रकार से हमारा आवेश क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारा विद्युत क्षेत्र कम होता है। देखिए यहाँ पे E बराबर F/Q0। यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। ठीक है, यदि इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। आ गया समझ में? तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, और व्युत्क्रमानुपाती में बटा वाला जिस मान बढ़ाया जाएगा तो ये वाला मान घटेगा, और ये वाला मान घटाया जाएगा तो ये वाला मान बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इससे आगे करते हैं क्वेश्चन को फिर से। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें मात्रक से संबंधित क्वेश्चन करना है, तो हम इसको मिटाते हैं। फिर पहले अब हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मात्रक निकालेंगे और उससे संबंधित देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। ये फॉर्मूला जो ना, इस फॉर्मूला से देखिए E बराबर होता है F/Q0। अभी हम इसमें चर्चा किए थे कि एकांक आवेश है यानी इकाई आवेश है। इकाई आवेश का मतलब होता है आवेश 1 कूलम हो, तो हम Q0 बराबर 1 कूलम रखते हैं मान, तो E बराबर F। तो देखिए यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और बल दोनों बराबर हो सकते हैं। कब? जब आवेश
1 कूलम हो तब विद्युत क्षेत्र और उसकी बल दोनों जो है ना बराबर हो सकते हैं इस सिचुएशन में। फिर आगे हम लोग अब देखते हैं मात्रक से संबंधित। तो देखिए मात्रक से संबंधित यहाँ पर हम देखेंगे मात्रक, एकदम सिंपल तरीका से आप लोग समझते चले तो आप लोग को याद होगा बल का मात्रक, बल का मतलब क्या होता है न्यूटन, ठीक है। और एक बताओ तो आवेश का मतलब क्या होता है, जैसे बताए थे पहले वाले वीडियो में, याद होगा, सोचिए क्या होगा। आवेश का मात्रक बहुत जो है कि आसान है, थोड़ा सा सोचिएगा तो आवेश का मात्रक निकल जाएगा। सोचिए तो आवेश का मात्रक जो होता है ना आपको कूलम होता है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मात्रक हो गए न्यूटन बटा कूलम। तो ये हो गए हमारे मात्रक, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट। याद आ रहा है ना कुछ, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये भी इसके क्या हो गए मात्रक हो गए, और ये भी इसके क्या है मात्रक है। किसका, तो ई का यह मात्रक है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। अब जो है ना हम लोग को इससे संबंधित ये बीमा निकालनी है। तो बीमा निकालने के लिए आप लोग को तो फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से बीमा पढ़े होंगे, तो हम लोग चलते हैं बीमा के तरफ। तो बीमा निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है बीमा। अब सोचना शुरू कर दीजिए कि बीमा क्या हो सकता है, और वही फिर हमारा मिल गया न्यूटन चाचा, इसको हम लोग न्यूटन चाचा कहते हैं। तो फिर मिल गया न्यूटन चाचा, और न्यूटन चाचा का जो बीमा होता है बताइए क्या होता है, न्यूटन चाचा का बीमा होता है MLT-2, ठीक है। अब उसके बाद आ गया आवेश का मात्रक कूलम, और कूलम की जो है बीमा क्या होती है। हम लोग जो है 2020 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन दिया है कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो बताइए आवेश की बीमा क्या होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आवेश की बीमा होती है आपको AT, आया समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे MLT यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस में कि कितना हो जाएगा T के पावर -3 और आपको A के पावर -1। तो ये हो गई आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा है, और ये इसकी मात्रक है, और उसका यह फॉर्मूला है। तो ये था आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो आने वाले आगे जो भी होंगे ना उसमें आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। बस आसान भाषा में याद रखना है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक बार हम फिर से विद्युत क्षेत्र तीव्रता समझाना है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, उस पर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर लगने वाले बल जो होता है ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको मिटाएं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि है। फर्स्ट ईयर में वेक्टर क्वांटिटी आप लोग पढ़े होंगे, उसी से संबंधित है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ना कौन सी राशि है। तो प्यारे दोस्त विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कि एक सदिश राशि है। अब देखिए ये तो हम लोग कर लिए, उसके बाद हम लोग को जो है कि इसकी आगे जो भी हम लोग को देखना है ना, ये पार्ट
8 है और हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। अब इसके अगले पार्ट जो होंगे ना वो आपको 9 पार्ट में इससे आगे के टॉपिक मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।